जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 71 से लेकर 85 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जो आज का लास्ट सेशन होगा परसेंटेज चैप्टर का। आज परसेंटेज चैप्टर पूरी तरह से एंड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है, इसमें टोटल 5 प्रश्न हैं। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी है तथा उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 50% है। सभी विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या की 40% है तथा वह संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से 20 अधिक है। केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों की संख्या का 60% है तथा वह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों से 16 कम है। देखिए क्या बोलता है, टोटल विद्यार्थी कितना है, तो कुल जो विद्यार्थी है कुल विद्यार्थी ये टोटल है 120। इसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों का 50% है, बॉयज गर्ल। जितना बॉयज है मतलब ये मान लेते हैं 100 है, तो इसका 50% मतलब 50 होगा। ऐसे अगर हम रेशियो काटेंगे तो 5 गुना 10 2 अनुपात 1। अब ये टोटल बोल रहा है 120, हम लोग कहेंगे टोटल 3 निकालना है। बॉयज 200 गुना 3 से कटेगा, 300 गुना 80, नहीं टोटल 80 होगा। इसमें कितना से गुना होगा, 1 से गुना होगा, 40 से कम 40। मतलब दोनों का संख्या मालूम चल गया कि 80 को लड़का है और 40 को लड़की है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है सभी विद्यार्थी केवल हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय बोलते हैं। या तो हिंदी बोलता है या अंग्रेजी बोलता है या फिर दोनों विषय बोलता है। केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या, अब केवल हिंदी कितना बोलता है लड़का, केवल हिंदी कुल लड़कों की संख्या के 40% है। तो कुल लड़का कितना है 80, 80 का निकालेंगे 40% मतलब कितना आएगा 32। तो टोटल केवल हिंदी लड़का कितना बोलता है, तो 32। तथा यह संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से 20 अधिक है। केवल हिंदी बोलने वाली लड़की है, केवल हिंदी, केवल हिंदी, ये बॉयज है ये गर्ल है, ये जो है इससे 20 अधिक है। केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से 20 अधिक है। 20 अधिक है मतलब ये 32 है से 20 अधिक है, तो 32 में से 20 को माइनस कर देंगे तो एक कितना आ जाएगा 12। मतलब केवल हिंदी कितना लड़की बोलती है, तो 12, इससे 20 अधिक है मतलब जितना यह है इससे 20 अधिक है, तो 32 में से 20 माइनस कर देंगे तो 12। इसके बाद बोल रहा है केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों की संख्या का 60% है। अब केवल इंग्लिश, तो केवल इंग्लिश जो है जितना भी लड़की बोलती है कुल लड़की का, तो कुल लड़की कितनी है 40 है, इसका 60% है मतलब 24। 40 का 60% यानी 24 लड़की केवल इंग्लिश बोलती है। तथा यह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों से 16 कम है। ये 16 कम है जो केवल अंग्रेजी बोलता है लड़का, केवल इंग्लिश जो बोलता है इसको से 16 कम, तो इसमें 16 ऐड कर देंगे तो 24 और 16 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से दोनों भाषा कितना बोलता है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से हम दोनों निकालना चाहेंगे, दोनों भाषा कितना बोलता है मतलब हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो टोटल कितना हो जाए, केवल हिंदी बोल रहा है 32, केवल इंग्लिश बोल रहा है 40, तो 40 32 कितना हो गया 72। तो बच कितना गया, टोटल 80 लड़का है ना, उसमें से 72 को कुछ ना कुछ बोल रहा है केवल केवल, तो दोनों कितना बोलता होगा 8, तब तो होगा 80। यहाँ पे दोनों कितना बोलता होगा लड़की लोग, एच प्लस ई, तो 4 2 6 2 3 36, 36 केवल इंग्लिश और हिंदी बोल रहा है, टोटल है कितना 40, तो इसमें 4 क्या होगा दोनों बोलती होगी। ठीक है, अब प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71।
71 बोल रहा है कितनी लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं। कितनी लड़की हो जो केवल हिंदी बोलती है, कितनी लड़की है जो केवल हिंदी बोलती है? 12। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। 72 बोल रहा है कितने लड़के केवल अंग्रेजी बोलते हैं। कितने लड़के मतलब बॉयज केवल अंग्रेजी बोलते हैं? तो 40। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा, 40 आंसर। फिर 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उस कक्षा में हिंदी बोलने वाले कुल विद्यार्थी लड़का और कितने, मतलब उस कक्षा में हिंदी बोलने वाला टोटल हिंदी कितना बोलता है? तो हिंदी लड़का बोल रहा है 32, ये बोल रही है 12, तो 32 प्लस 12। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला कितना दोनों बोल रहा है? 8 4 12, तो 12 और ऐड हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए तो 12 12 24, 24 और 32 कितना होगा? 56 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। दोनों भाषाएं बोलने वाली लड़कियों की कुल संख्या, दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़कों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? दोनों भाषाएं बोलने वाले लड़कियों की कुल संख्या, तो दोनों भाषा कितनी लड़की बोल रही है? 4। ये दोनों भाषा लड़का जितना बोल रहा है उसका कितना परसेंट है? तो 4 दूना 8 यानी कि 50% आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कुल विद्यार्थियों को कितना प्रतिशत लड़का और लड़की केवल अंग्रेजी बोलते हैं? तो केवल अंग्रेजी देखिएगा, यहाँ बताते हैं 75। केवल अंग्रेजी निकालना है लड़का और लड़की का, तो केवल इंग्लिश कितना बोल रहा है? 40 और 24 64। किसका? कुल का। तो कुल कितना है? 80 और 40 120। निकालना परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 दूना 12, 5 दूना 10 और कटेगा ये कटेगा 3 दूना के 6, 32 दूना 64, यानी 5 दूना 10 के 0, 5 3 15 16 160 बट्टा 3। इसको पूर्णांक में करिएगा तो 53.1/3 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। देखिएगा पहले केक की आयतन कितना है? 100 गुने 80 गुने 40, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है आयतन। बाद में कितना हुआ? तो 100 गुने 80 गुने 40 में से 19% कम गया, मतलब 81/100 हो गया। ठीक है, अब जो बाद में है उसमें से कंडीशन बता रहा है कि लंबाई और चौड़ाई तो सेम है लेकिन ऊंचाई 20% कम गया। तो यहाँ ऊंचाई कितना है? 40 है। अगर 40 में से हम 20% कम करेंगे मतलब 8 कम करेंगे, 40 का 20% 8, तो 24 में से 8 माइनस करेंगे मतलब 32 हो गया। तो बोल रहा है कि अब उसका लंबाई क्या है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकालिए, इस कट रहा है उसको काट दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो गया और कट रहा है ये 8 चौक के 32, 8 दहाई 80, ये कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 5, ये 2 से कटेगा 20, ये 20 पीछे 100 नहीं 8100, 8100 इजक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हमको एक्स का वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा? √अंडर 8100। अब 8100 किसका वर्गमूल होता है? तो 90 का, 90 सेंटीमीटर आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। यानी कि लंबाई कितना निकल गया? 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई बहुत नहीं सेम होगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 बोल रहा है रेलगाड़ी भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। 144 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा 36 रुपये है। यदि भाड़ा पर किए गए खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए तो अब कितने प्रतिशत अधिक दूरी तय की जा सकती है? देखिए क्या बोल रहा है। पहले भाड़ा मान लेते हैं F1 होगा, पहले का भाड़ा F1 मान लेते हैं, बाद का भाड़ा क्या मानते हैं? F2। पहले का दूरी D1 मान लेते हैं, बाद की दूरी D2। तो बोल रहा है जो भाड़ा है यानी कि F1/F2 ये दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है, मतलब D1/D2। अब पहले का भाड़ा कितना है? तो 36 रुपये है। पहले दूरी कितना है? तो 144, बाद का दूरी नहीं मालूम है D,
बाद का भाड़ा लेकिन यहाँ बताया है कंडीशन में कि 25% बढ़ गया, तो 36 का निकाल देंगे 25% बढ़ा के, मतलब 125%। तो 25 बच्चे 20 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे 4 9 9 बच्चे 45, मतलब अब कितना हो गया 45। पहले भाड़ा था 36 रुपया, 25% बढ़ गया तो अब कितना हो गया 45। पूछ रहा है कितना प्रतिशत दूरी बढ़ा है। पहले हम बात का दूरी निकालेंगे, फिर हमको बात का दूरी मालूम चल जाएगा, फिर निकाल देंगे कितना परसेंट बढ़ा है दूरी। कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये 9 चौके 36 9 पचे 45, यानी कि 4/5 इक्वल टू √144/d2। दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। 4 चौके 16/25 इक्वल टू, ये तो स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 144/d2। ये 16 से कट जाएगा, 16 में 44 से, यानी d2 की वैल्यू कितना निकल गया, 9 पचे 45 के 5, 9 दूना 18, 4 22, 225। पहले दूरी कितना था 144, अब दूरी कितना होगा 225, तो कितना परसेंट दूरी बढ़ा, 225 माइनस 144, 15 में से 5 में से 4 गया 1, 12 में 4 गया 8, 81 बढ़ा। किससे बढ़ा, तो 144 से बढ़ा। निकालना है परसेंटेज 100 से गुना, 9 9 में 81, 16 9 में 44, इनकी 900/16, इसको चेंज करिए काटिएगा इसको, तो 56.25% आंसर, यानी ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 बोल रहा है, एक गांव में 45% महिला तथा शेष पुरुष हैं। 45% महिला है, महिला पुरुष, अगर 45% महिला है तो 55% पुरुष होगा। महिलाओं में 20% विवाहित है, अब इसका 20% विवाहित है, मतलब विवाह कितना का हुआ है, विवाहित 20% मतलब 9 विवाहित है महिलाओं में। विवाहित महिलाओं का इतना सरकारी नौकरी करती है, अब जितना विवाहित है 9, इसका 33.1/3, मतलब 100/300, ये 3 बार में कट जाएगा, 3 3 1 9, तो 3 क्या करती है, तो गवर्नमेंट जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब। 9 का निकाल दिए, 33.1/3, 3 आ गया, 3 गवर्नमेंट जॉब करती है, सरकारी नौकरी करती है। फिर बोल रहा है पुरुषों की 40% भी सरकारी नौकरी करते हैं, पुरुषों के 40%, तो 55 का निकालेंगे 40%, यानी 55 का 40% कितना हो जाएगा, 0 से 1 0, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 2 दूना 4, 22। इसका 22 वो क्या करता है, सरकारी नौकरी करता है, गवर्नमेंट जॉब। इसका कितना करता है, 22 करता है। ठीक है, यहाँ तक। नौकरी न करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट। अब नौकरी नहीं कितना करता है, नौकरी कर कितना रहा है टोटल, तो 22, 3 25 को जॉब कर रहा है। अगर कुल नौकरी वाला पूछे कुल नौकरी कितना कर रहा है, तो 22 + 3 यानी 25 नौकरी कर रहा है। तो नौकरी कितना नहीं कर रहा है, 75 नहीं कर रहा है। इसमें से 100 में से परसेंटेज निकालना है, 100 में गुना करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 75% नौकरी नहीं कर रहा है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 बोल रहा है, एक आदमी एक स्कूटर खरीदना चाहता है। वह अपनी मासिक आय की आधी राशि इसके लिए बचाता है तथा वह 1 वर्ष उसके बाद उसके पास स्कूटर खरीदने योग्य राशि जमा हो जाती है। यदि वह 10 महीने में ही स्कूटर खरीदना चाहे तो उसे मासिक बचत की राशि को कितना प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। एक आदमी एक स्कूटर खरीदना चाहता है, अपने मासिक आय की आधा राशि बचाता है, मतलब मासिक आय, उसका मासिक आय मान लेते हैं 100 रुपये है, बचत कितना करता है, तो आधा बचाता है, मतलब 50 रुपये बचा लेता है। अब वो स्कूटर खरीदना चाह रहा है, वो 1 साल तक अगर इतना पैसा बचाएगा तो वह स्कूटर खरीदने लायक उसका पैसा हो जाएगा। तो स्कूटर का कीमत कितना निकल जाएगा, 1 साल मतलब 50 रुपये बचा रहा है 1 साल तक, 12 महीना तक, कितना हो जाएगा 600 रुपये। लेकिन उसको स्कूटर 10 महीना में खरीदना है। अगर 10 महीना में खरीदना मतलब 50 रुपये, अगर वो 10 महीना में स्कूटर खरीदेगा तो 500 रुपये उसके पास बचेगा। तो बोल रहा है कितना अपने आय को बढ़ाना पड़ेगा उसको, कहा कि 10 महीना में तो 500 कमाएगा, स्कूटर का दाम कितना है
10 मंथ की आय कितना हो गया 500 है कितना, तो आय को कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको, तो 100 बढ़ाना पड़ेगा। किसको से बढ़ाना पड़ेगा 500 से, निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे, ये 100 पच्चीस 500, 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, मतलब अपना इनकम को 20% से उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 बोल रहा है एक आदमी एक, सॉरी 80 ना 79 फिर दोबारा आ गया। 80 बोल रहा है प्रियेश का वजन 65 किलोग्राम है, वह बीमार पड़ जाता है और तब उसका वजन 20% से कम हो जाता है। बीमारी ठीक हो जाने के बाद उसका वजन 25% से पुनः बढ़ जाता है। वह पुनः बीमार पड़ जाता है तथा उसका वजन पुनः 15 किलोग्राम से कम हो जाता है। आरंभिक वजन प्राप्त हेतु उसे अपने वजन को कितना प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रियेश का वजन 65 केजी है, अभी उसका प्रेजेंट में वजन कितना है, तो 65 केजी है। ठीक है, वह बीमार पड़ गया तो बीमार पड़ा तो वजन कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, तो बोल रहा है 20% कम गया, तो कम होकर अब कितना हो गया, अगर 20% कम गया मतलब 65 का निकालेंगे 20%, तो 65 का 20% कितना हो गया 13, तो 13 इसको वजन कम दिया, माइनस कर देंगे 13, तो 5 में से 3 गया 2, यानी अब वजन कितना हो गया, तो अब वजन हो गया 52 केजी बीमार होने के बाद। फिर पुनः बीमारी ठीक हो जाने के बाद 25% फिर बढ़ गया वजन, अब बीमारी ठीक हो गया तो 25% बढ़ गया, मतलब 52 केजी है, इसमें 25% बढ़ गया मतलब 125% हो गया। ये 25 बचे 20 बचे 4 बचे 20, 5 बचे 25, 4 से घटे गए 13 चौके 52, मतलब अब फिर वजन कितना हो गया, तो 65 केजी, 13 बचे 65 केजी हो गया, तथा उसका वजन पुनः 15 किलो से फिर कम गया, 15 किलो फिर कम गया कोई कारण से, 15 किलो माइनस कर देंगे तो अब कितना हो गया 50 केजी हो गया। तो बोल रहा है आरंभिक वजन प्राप्त करने हेतु उसे अपने वजन को कितना परसेंट, तो आरंभिक वजन कितना था 65 केजी था, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये प्राप्त कर लेगा, 15 बढ़ाना पड़ेगा, किससे 50 से, निकालना है परसेंटेज 100 से गुना करेंगे, ये 50 दूना 100, 15 दूना 30% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 बोल रहा है एक शहर में 2 सिनेमा हॉल ए तथा बी है। ए में प्रति टिकट दर 20 रुपया है, जिसमें 20% मनोरंजन कर तथा शेष मूल शुल्क है। हॉल बी में मूल शुल्क ए की तुलना में 25% कम है, लेकिन मनोरंजन शुल्क 50% अधिक है। ए का टिकट मूल्य बी की तुलना में कितना प्रतिशत महंगा है। देखिए क्या बोलता है, 2 सिनेमा हॉल ए है एक बी है। ए में प्रति टिकट दर 20 रुपया है, इसमें 20 रुपया है प्रति टिकट, जिसमें 20% मनोरंजन। अब इसका 20% मनोरंजन मतलब एक मनोरंजन और एक क्या है कर, तो 20% अगर मनोरंजन है मतलब चार मनोरंजन है इसका, तो कर कितना होगा, शेष मूल शुल्क है ना, ये मनोरंजन कर हो गया, शेष मूल शुल्क है, मूल शुल्क, तो शेष कितना बचा 16 मूल शुल्क हो गया। फिर यही बी में क्या बोल रहा है, बी में मूल शुल्क ए की तुलना में 25% कम है, जितना भी ए में मूल शुल्क है इसका से 25% कम है, तो 16 का निकाल देंगे 25% कम है, तो इसका मूल शुल्क क्या हो जाएगा, मूल शुल्क, तो जितना इसका है उसको से 25% कम है, मतलब 16 का कितना होगा 75% होगा, तो अगर हम 16 का निकालते हैं 75%, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 चौके 12, इसका मूल शुल्क क्या हो गया, तो 12। ठीक है यहाँ तक, लेकिन मनोरंजन शुल्क 50% अधिक है, जितना इसका मनोरंजन शुल्क है इसको से 50% ज़्यादा है, मतलब 4 का निकाल देंगे 50%, मतलब 150/100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 5, ये 2, ये 5 दिया 15, ये 3 दूना 6, मनोरंजन शुल्क कितना है 6 रुपये मनोरंजन। ठीक है यहाँ तक। ए का टिकट मूल्य बी की तुलना में कितना परसेंट महंगा है, बोल रहा है ए का जो टिकट मूल्य है वो बी की तुलना में कितना महंगा है, तो ये 20 रुपये का टिकट है, ये 12 6 18 रुपये का टिकट, तो कितना महंगा है 2 रुपये महंगा है, किससे महंगा 18 से महंगा, निकालना है परसेंटेज 100 से गुना करेंगे, 2 9 18,
मतलब 100/9 इसको पूर्णांक में करेंगे तो 11.1/9% आंसर, यानी ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 बोल रहा है, दुकानदार ए अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है, लेकिन दुकानदार बी अपनी वस्तुओं पर 25% की छूट देता है। ए जो है एक बी है, ये अगर 100 रुपये की वस्तु है उसमें 20% का छूट देता है। छूट देता है कितना का? 20 का। मतलब बेचता कितना में होगा ये? 80 रुपये में। दुकानदार 25% छूट देता है बी, यदि छूट की राशि स्थिति में बराबर है। अब इसको मालूम नहीं कितना रुपये पर छूट देता है, लेकिन जितना रुपये पर छूट देता है मतलब एक्स पर जितना रुपया का छूट देता है 25 रुपये का, 25% का, वो इसके बराबर छूट का मतलब 20 के बराबर है। तो ऐसे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, ये 25 चौके 100, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से? 80 रुपये। तो बोल क्या रहा है, ए द्वारा निर्धारित मूल्य बी के ऐसे ही मूल्य से कितना परसेंट है। जो ए का मूल्य है 100, बी के ऐसे ही मूल्य से कितना परसेंट है। बी के मूल्य से बी का कितना 80, निकालना परसेंटेज 100 से गुना, ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 5 कटेगा, 4 से कटेगा 25 चौके 100, यानी 25 बचे 125%। आंसर ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा था जितना भी ए का है, ए अगर 20 रुपये का छूट दे रहा है तो इसका भी जितना है पैसा उतना में 25% छूट देने के बाद उसका भी छूट बराबर है, मतलब इसका भी छूट कितना है 20 रुपये का ही है। तो इसका मान लिया हम 100 रुपया होगा इसका, जो उसका जो अंकित मूल्य होगा। अब उस पर वो 25% का छूट दे रहा है, और छूट किसके बराबर है? तो ए के बराबर है। तो ए कितना दे रहा है 20, तो 20 के बराबर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल गया, अंकित मूल्य निकल गया 80 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 बोलता है, एक क्लब में 40% व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा 80% व्यक्ति 45 वर्ष के बराबर या उससे कम उम्र के हैं। सभी व्यक्तियों का 20% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में से 20% क्रिकेट खेलते हो और क्रिकेट खेलने वालों का कितना प्रतिशत व्यक्ति 45 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक क्लब में 40% व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक के हैं, 30 वर्ष अधिक, फिर क्या है 45 वर्ष के बराबर, 45 वर्ष के बराबर या कम। तो 30 वर्ष से अधिक कितना है टोटल व्यक्ति, अगर हम 100 मानते हैं तो 40, मतलब 40 व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक है, 80 व्यक्ति 45 वर्ष के बराबर या उससे कम है। सभी व्यक्तियों का 20% क्रिकेट खेलता है। जितना टोटल व्यक्ति है उसका 20%, मतलब 20 व्यक्ति, टोटल 100 है तो 20 व्यक्ति क्या होगा, 20 क्रिकेट खेलता होगा, क्रिकेट खेलता है। पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में से 20% क्रिकेट खेलते हैं। अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति कितना है, टोटल यहाँ 100 व्यक्ति है, उसमें 80 और 40 कितना हो गया 20, मतलब 20 जो व्यक्ति ज़्यादा हो रहा है वो 45 वर्ष से ऊपर होगा, 45 के ऊपर कितना है 20 व्यक्ति हैं। अब इसका 20% क्रिकेट खेलता है, मतलब 20% मतलब कितना हो जाएगा 20 25 100 4, 4 वो क्रिकेट खेलता है। इसका क्या 4 क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलने वालों का कितना प्रतिशत व्यक्ति 45 वर्ष है उससे कम उम्र के हैं। क्रिकेट खेलने वाले का कितना प्रतिशत व्यक्ति 45 वर्ष या उससे कम उम्र का है। तो अगर 20 क्रिकेट खेलता है उसमें 4 जो है से 45 के ऊपर है तो 16 होगा, वो क्या होगा 45 से कम होगा जो क्रिकेट खेलता है। कम कहीं पूछा है, टोटल क्रिकेट कितना करना है 20, निकालना है परसेंटेज 100 से गुना कर देंगे, 20 25 100, 16 25 80 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक से हो जाएगा 80%। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 बोल रहा है, कमल तथा चमन के वजन में 3:2 का अनुपात है। जब कमल का वजन 20% से बढ़ जाता है तब दोनों का कुल वजन 28% से बढ़कर 64 किलोग्राम हो जाता है। चमन के वजन में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ। देखिए कमल
रेशियो चमन। 3:2 के अनुपात में इसको हम 30 और 20 मान लेते हैं। ठीक है, कमल का वजन 20% से बढ़ गया, मतलब 20% 6 बढ़ गया, 36 हो गया। दोनों का कुल वजन 28% से बढ़ जाता है। अब दोनों मतलब 50 है। अब 50 का अगर 28% बढ़ गया मतलब कितना टोटल वजन बढ़ गया? 14 बढ़ गया। अब 14 बढ़ गया दोनों का वजन, इसका 6 बढ़ जाता है, 6 प्लस, अब दोनों का कितना बढ़ जाता है? तो 14 बढ़ जाता है। अब 14 में से इसमें ही 6 बढ़ता है, मतलब इसमें कितना बढ़ता होगा? 8 बढ़ता होगा। तो बोल रहा है चमन के वजन में कितना % की वृद्धि हुआ? तो चमन का वजन पहले कितना था? 20, अब कितना हो गया? 28। तो कितना बढ़ा? 8। किसको से बढ़ा? 20 से बढ़ा, निकालना है परसेंटेज 100 से गुना। 20 पच्चीस 100, 8 पच्चीस 40%। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है, एक आदमी अपने आय को 4:5 के अनुपात में क्रमशः खर्च तथा बचत करता है। खर्च रेशियो बचत 4:5, 50-40 मान लेते हैं। खर्च की जाने वाली राशि को 3:2:1 के अनुपात में भोजन वस्त्र, जो कितना खर्च करता है इसमें भोजन, शॉर्टकट लिखते हैं भोजन वस्त्र शिक्षा एजुकेशन, इसमें 3:2:3 का अनुपात में, अगर 40 का निकालते हैं टोटल, 3 3 6 7 8, 8 पचे 40, तो 5 से 5 दिया 15 रुपया भोजन पर खर्च करता है, 5 दूना 10 रुपया वस्त्र पे, और 5 दिए 15 रुपया एजुकेशन पे खर्च करता है। ठीक है, बचत की राशि को 12:13 के अनुपात में बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में, इसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा करता है 12:13 के अनुपात में। टोटल 50 रुपया है, इसमें 12:13 यानी 25 हो गया। अगर हमको निकालना है बैंक में तो 12 से गुना करेंगे, 25 दूना 50 यानी 12 दूना 24। अगर इसमें निकालना है 13 से गुना करेंगे, 13 दूना 26। ठीक है, यहाँ तक। यदि भोजन वस्त्र तथा शिक्षा पर खर्च को 20, 40 और 50% से बढ़ाता है, इसमें 20% बढ़ा दिया है, मतलब 3 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 18 हो गया। भोजन में अगर बढ़ाएगा 20% तो 15 का 20% कितना हो गया? 3। इसका बढ़ा दिया 40, मतलब 4 रुपया बढ़ा दिया। इसका बढ़ा दिया 50, मतलब 7.5 रुपया बढ़ा दिया। तो उसने अपनी आय को कितना % से बढ़ाना चाहिए ताकि वह बचत की राशि को 5% से कम कर सके? अब बचत कितना है उसका, इसको 5% कम कर सके, तो बचत 50 है, इसको 5% कम कर दिया, मतलब 2.5 रुपया कम कर देगा, मतलब 47.5। अब यहाँ सबको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ये 14 हो जाएगा ना, इसमें बढ़ रहा है ना, ये 4 बढ़ेगा तो ये 14 होगा, ये 7.5 बढ़ेगा तो 22.5 होगा। अब सबको जोड़िए, 18, 14 कितना और 4, 12 2 32 और 22, 4 3 2 54, 54.5, ये 54.5 हो गया, ये 47.5 हो गया। बचत की राशि को कितना % से बढ़ाएं? तो 47 में 54 कितना बढ़ा रहा है? 47 माइनस करिए, 54.5 में से अगर 47.50, 14 में 7 गया 7, यानी 7। टोटल कितना हो गया? अब ये 5 5 10 के 0, 7 4 11 12 के 2, हासिल 1, 5 और 9 10, 102 रुपये। पहले टोटल कितना आया था? 50 40 खर्चा और बचत आया होता है 90 रुपये। तो बोल रहा है कितना बढ़ाना चाहिए? तो 90 पहले था, अब 102 हो गया, कितना बढ़ाना चाहिए? 12 बढ़ाना चाहिए। किससे? 90 से निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 1 9, यानी कि 40/3। इसको सॉल्व करिएगा तो 13.1/3% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।